मुझे बताइए कि आपने जो भी कलर रखा है अपने लोगो का, वो क्यों रखा है? पिंक किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ब्लू किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? आखिर यही कलर स्कीम क्यों? नंबर टू, कुछ स्टूडेंट्स ने गलती ये की हुई थी। देखें, हमेशा जो कॉम्बिनेशन होता है ना, लाइट एंड डार्क का होता है। यहाँ पे जरा गौर करें, जरा इस इसके ऊपर जरा थोड़ा सा गौर करें। इस टेम्पलेट को आप गौर से देखना है, ठीक है? इसकी कलर स्कीम चेक करें। अगर इन्होंने बैकग्राउंड जो है वो क्या दिया हुआ है, डार्क ब्लू दिया हुआ है, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने, ये देखें, अभी गौर करें जरा। अब ना किसी ने ना रंग बिरंगे मुझे टेम्पलेट्स नहीं बना के देने, ये मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। मुझे रंग बिरंगे टेम्पलेट्स नहीं बना के देने। जो टेम्पलेट बनेगा उसकी कोई कलर स्कीम होनी चाहिए। अब देखिए, इन्होंने कलर स्कीम देखिए क्या चूज की है। इन्होंने ना इंडिगो, ये इंडिगो है, ठीक है? और ये आपने कभी वो इंडिगो साइन सुना है? इंडिगो, अच्छा, उसका ना तकरीबन ये, अब इन्होंने इंडिगो वाले कलर्स चूज किए हैं, ठीक है? आप जरा गौर करो इसके ऊपर। और इन्होंने ना इसकी जो थीम रखी है ना, वो सर्कल में रखी है। जरा गौर करें, सर्कल नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप जरा चेक करें, यहाँ पे एक टैब दिया हुआ है, दैट इज ऑल्सो इन सर्कल। यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है। अच्छा, ये वाला टैब स्क्वायर में क्यों नहीं दिया हुआ? आपको मैं एक और, यहाँ पे देखें, मैं आपको एक और पेज यहाँ पे ऐड करके देती हूँ। अच्छा, इसमें देखें, इसकी इसकी स्कीम और शेप समझ आ रही है आपको कुछ? इसमें आप देखो, हर चीज स्क्वायर शेप में। अच्छा, इन्होंने स्क्वायर क्यों रखा है? ये देखिए, पीछे एक घर बना हुआ है। घर नॉर्मली स्क्वायर शेप्स में होते हैं, ये देख लें, हर चीज स्क्वायर शेप है। इसकी इसके टैब्स देखे इन्होंने कैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल और इस तरह के शेप्स में दिए हुए हैं, नजर आ रहे हैं? ठीक है, वाई दिस। अच्छा, अब मैं एक और आपको दिखाती हूँ, शेप्स कितनी मैटर करती हैं। इधर देखें, कुछ शेप्स नजर आ रही हैं आपको? ये देखें, ये सारा इन्होंने स्क्वायर, और उन्हीं कहीं पे आधा स्क्वायर और कहीं कहीं ये, ठीक है? नेक्स्ट सी, एक और शेप दिखाती हूँ आपको, गौर करना है अब आपने इन शेप्स के ऊपर। कुछ शेप समझ आई? ये वाई हेक्सागोन, इन्होंने शेप ये वाली क्यों रखी है? पेंटागन और हेक्सागोन ही क्यों रखे हैं? ठीक है, ये पेंटागन है, एक दो तीन, दो दो चार और दो छह, हेक्सागोन हो गया, ठीक है? अच्छा, अब इन्होंने ये वाली शेप्स क्यों रखी है? वाई, क्योंकि एक जो यहाँ पे लिखा हुआ है एडवेंचर अवेट्स, यानी कि टूरिज्म का कोई पेज है। टूरिस्ट तो हर जगह घूमता है, तो उन्होंने क्या किया कि जी इसको हेक्सागोन शेप्स, यानी कि जो भी शेप्स दी, यहाँ पे आपके सामने हेक्सागोन शेप्स आना शुरू हो गए। अच्छा जी, अब एक और ट्रैवलिंग पेज चेक कर लेते हैं, ये देख, ठीक है? इन्होंने ये देखें क्या किया, सर्कल्स दिए हुए हैं, ठीक है? इधर समंदर दिया हुआ है, इधर फिर एक सर्कल। अच्छा, सर्कल के साथ ना आप जरा गौर करें, टैब कैसा दिया हुआ है। टैब भी उन्होंने सर्कल्ड दिया हुआ है, जिसके किनारे सर्कल हुए हुए हैं। समझ रहे हैं बात को? अब ये स्कीम जो है, रंग बिरंगी स्कीम कोई नहीं बनाएगा, पहली बात तो ये। अब ये चीज आप लोगों की प्रोफेशनलिज्म को शो करती है कि हम कितने प्रोफेशनल हैं और हम कितना प्रोफेशनल डिजाइन बना सकते हैं। आपके डिजाइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, कलर स्कीम और शेप्स होती हैं, ठीक है? ये नहीं कि आपने यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है और यहाँ पे आप टैब जो है वो जी स्क्वायर वाला फिट कर दोगे, और उसके बाद यहाँ पे एक ट्राइंगल शेप दे दोगे और यहाँ पे कुछ और दे दोगे, ठीक हो गया? अब यहाँ पे क्योंकि उसने थीम एक ही शेप की रखी है, उसने हर चीज सर्कल्स में बताई है, ठीक है? अब इसमें अगर आप थोड़ा सा इसके डिजाइन को पीछे कर दो, ये ले मैं पीछे कर देती हूँ, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जब टेम्पलेट बनाया, तो बैकग्राउंड उसने कौन सा रखा हुआ है? उसने ब्लू बैकग्राउंड में एक टेम्पलेट डिजाइन किया हुआ है, ठीक है? ग्रो योर बिजनेस, यहाँ पे उन्होंने लिखा है, ये लॉरम एप्सन। इसमें आप अपना जो भी आपने अपनी कंपनी का टैब देना है या जो भी है, आप इसको एडिट करोगे। नीचे ज्वाइन नाउ लिखा हुआ है, और बाकी नीचे जो है, जो भी आप लोगों की कंपनी है उसकी अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट दे दें, नहीं है तो अपना फोन नंबर यहाँ पे डाल दें, व्हाट्सएप डाल दें, ठीक है? बट सी कि उसने कलर स्कीम क्या रखी है। आपने कलर स्कीम, अब ब्लू है तो बेटा जब ब्लू कलर होता है तो ब्लू के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन चलता है, और फिर उसने ब्लू के साथ, हम हमेशा ये कहते हैं या तो हम इंडिगो कलर्स यूज करते हैं या हम मोर के परों वाले कलर्स यूज करते हैं, ठीक है? तो ब्लू के साथ जो कॉम्बिनेशन आते हैं ना, वो यही आते हैं। अब ये नहीं कि आप बैठे ब्लू के साथ रेड का कॉम्बिनेशन बनाते फिरे, नो।
ब्लू के साथ जो है ये कॉम्बिनेशन यही वाले आते हैं। फिर अब यहाँ पे जरा गौर करें कि अगर जो है उसने ये व्हाइट कलर का फॉन्ट यूज किया ना यहाँ पे, ठीक है, व्हाइट कलर की ये, तो आप देखिए उसने हाथ में जो कॉपी पकड़ी हुई है और पेंसिल पकड़ी हुई है, और उसके जो कलर्स हैं देखिए इसमें भी उसने इस ब्लू के और इन कलर्स के हिसाब से इन सर्कल्स को चूज किया। जरा गौर करें, अगर ये चीज व्हाइट है, उसने एक व्हाइट स्क्रीन लिया है, उसका बैकग्राउंड लिया है, एक बंदा है उसने कोई पकड़ा हुआ अपने हाथ में कुछ, वो एनाल मतलब कोई एनालिस्ट है या वो कोई ग्राफ्स बना रहा है या जो भी, यानी कि ग्रो योर बिजनेस है ना बेसिकली, तो वो कोई बिजनेस एनालिस्ट है जो कि ये बता रहा है सारा। ठीक है, तो सी द स्कीम कि अगर आपकी प्रोफाइल इस तरह की है तो आपका जो है ये सारी लोगो डिजाइनिंग और आपकी ऑब्वियसली यहाँ पे आपका लोगो आएगा। ये जो सर्कल दिया होता है ना, हम अक्सर यहाँ पे लोगो लगा देते हैं, लोगो नहीं तो दिस इज योर फेसबुक कवर फोटो। ठीक है, यहाँ पे आप इसको एडिट करोगे और आप अपना फेसबुक कवर फोटो बना दोगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कि अगर आपका एक जो है फर्नीचर का बिजनेस है या आपका रियल स्टेट का बिजनेस है, तो फिर आप किस तरह का जो है, मोस्टली मैंने रियल स्टेट के जो है ना स्क्वेयर फॉर्म में ही जो देखी है मैंने। अच्छा, इसकी भी कलर कॉम्बिनेशन देखें उसने क्या लिखा, उसने दो कलर्स रखे हैं। एक ये बैकग्राउंड कलर में आप लोगों को बार बार कह रही थी अपने बैकग्राउंड कलर्स चेंज करें। ये बैकग्राउंड कलर्स बड़े आराम से चेंज हो जाते हैं। ये देखिए मैंने बैकग्राउंड कलर को किया यहाँ पे मैंने चूज किया, मैं इसको व्हाइट भी कर सकती हूँ, ये ले। ठीक है, मैं इसको येलो भी कर सकती हूँ, बड़ा अजीब सा लग रहा है, ये भी कुछ बेहतर लग रहा है। ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है वैसे। ठीक है, ये देखें ये मैंने सॉफ्ट कलर्स। अब मैं क्या कह रही थी, कल मैं एक बात कह रही थी कि मैं ये कह रही थी कि भाई पिंकिश टोन दे और उसको थोड़ा सा लाइट करें। अब इसको लाइट कैसे करते हैं, मैंने यहाँ से पिंक टोन दिया। पिंक टोन देने के बाद जो है मैं इसके कलर्स में जाऊंगी, यहाँ पे आपको एक ऐड न्यू कलर आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी कि मैं इसकी और भी लाइट कलर में कहीं चली जाती हूँ। ठीक है, आप देखें आपको और भी लाइट। तो अगर मैं बार बार कह रही थी कि बेटा जो अगर आपका फीमेल ब्रांड है ना तो उसका लाइट पिंक कर दें कलर, ये ले मैं अब इसका लाइट पिंक करने जा रही हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा लाइट पिंक पसंद करते हो। ठीक है, इस तरीके से हम जो कलर्स हैं वो चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर्स इस तरीके से चेंज होते हैं। ठीक है, इसको मजीद अगर तो फिर भी लोगो है ना तो इसका और भी लाइट कलर होता है। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली थिंग। अब आप खुद थोड़ा सा इसको हम रिव्यू करते हैं कि हमारा कौन सा कलर बेस्ट लगा, ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये। ठीक है, तो हम या फिर ये। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि कौन सी कलर स्कीम किसके साथ उठ रही है। तो आपकी कलर स्कीम बड़ी मैटर करती है। जिन्होंने कल लोगो के बैकग्राउंड डार्क रखे, काइंडली वो जरा लाइट करें, और लोगो का मैंने आपको बता दिया है कि यू हैव टू सिलेक्ट द बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में जाने के बाद जो है आप यहाँ पे जाओगे, ऐड न्यू कलर पे जाओगे, और फिर उसके बाद आप इस कलर को मजीद लाइट और डार्क कर सकते हैं। ये लेंगे मैं डार्क कर रही हूँ और ये मैंने इसको लाइट कर दिया। तो आपने जो भी बैकग्राउंड कलर्स रखने हैं, देखिए मैं इसको लाइट ब्लू भी दे सकती हूँ, ये लें। क्यों, क्योंकि ये देखिए ना खिड़कियों का कलर लाइट ब्लू आ रहा है, मैं इसको और लाइट ब्लू कर दूंगी, ये लें। आप जहां लेके जाएंगे ये वैसा ही हो जाएगा, ये लें। ठीक है, ये भी बेहतर लग रहा है। वजह क्योंकि स्काई है, एवरीथिंग है, तो मैंने इसको ये कलर दे दिया। तो दैट इज अप टू यू कि आप जो है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज योर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के साथ फिर उसका फ्रंट और द पिक्चर जो कि आप यहाँ पे ऐड करते हो। ये पिक्चर्स आपको बहुत सारी वैसे ही मिल जाती हैं कैनवा के ऊपर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये लें, अब मैं एक बैकग्राउंड सेट करती हूँ। ठीक है, इसके ऊपर हम भी एक जो है वो बनाते हैं, सम कोई चीज बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बनाना है, मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी डीलिंग का वो बनाते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी कि मैं यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड लिया, बैकग्राउंड चलें जी ये कलर रख लेते हैं। ठीक है, या फिर
कुछ भी चलेंगे, ये सॉफ्ट कलर है, ये कर लेते हैं। और भी अगर आप लोगों ने बैकग्राउंड सेलेक्ट करने हैं तो यहाँ पे डिजाइन में जाके बहुत सारे बैकग्राउंड्स होते हैं। आप एलिमेंट्स में जाएं, यहाँ पे बैकग्राउंड्स लिखें, आपको बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे, नो इशू। ये लें, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड्स आ रहे हैं, आपको इस तरह का बैकग्राउंड रखना है, आपको मतलब आजकल इस तरह के भी बैकग्राउंड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने बैकग्राउंड कैसा रखना, ये देखिए, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो बेटा अपना बैकग्राउंड जो है उसको सिलेक्ट कर लेना। बहरहाल मुझे प्लेन बैकग्राउंड्स पसंद है, कुछ मुझे इस तरह के पसंद है, तो मैं कभी कभी इस तरह के भी रख लेती होती हूँ। तो बहरहाल मुझे वैसे मोस्टली प्लेन बैकग्राउंड पे काम करना अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि अब मैं इसके ऊपर कौन सी ग्राफिक्स दूं। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक बुक शॉप है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बुक का वो, या चलें एक बुटीक कर लेते हैं, ये ले जी फैशन बुटीक, ठीक है। अब जब मैं फैशन बुटीक की बात करूंगी तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ पिक्चर्स मिल जाएंगी, ये ले जी, ये फैशन बुटीक है, मैंने इसके ऊपर एक पिक्चर जो है वो ऐड कर ली, ठीक है। यू हैव टू ऐड अ पिक्चर। अच्छा, उसके बाद जो है मैं इसकी एक दो और जो है फैशन बुटीक की पिक्चर्स यहाँ से मजीद ऐड कर लूंगी, या फिर मैं कोई और टेम्पलेट देखूंगी यहाँ पे कि मुझे जो लगे कि ये बेहतर है, ये देखें, इट्स अ बुटीक, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देती हूँ और थोड़ा सा इसको यूं कर देते हैं हम, और इसको हम, राइट। अब ये आपके ऊपर है कि ये बाजू का तो आपने देखा होगा कि दो तीन पिक्चर्स लगी हुई होती हैं, ठीक है। तो वो इसी तरीके से हम उसको एडजस्ट करते हैं कि जी इसको इस पे किस तरीके से हमने लेके आना है। तो दैट इज द थिंग कि ये आप लोगों ने यहाँ पे देखें कि हमारी कितनी तस्वीरें हैं जो कि एडजस्ट हुई हुई हैं, तो हम इनको इसी तरीके से एडजस्ट कर रहे होते हैं कि ये तस्वीरें हम कैसे एडजस्ट करेंगे। लेट्स सी, आप जरा गौर करें इस टेम्पलेट के ऊपर। अगर मैं ये सारी चीजें हटाऊं, आप ये देखिए, ये एक तस्वीर है जिसको एडजस्ट किया गया है, ये एक तस्वीर है जो कि यहाँ पे एडजस्ट भी हो सकती है, ये एक तस्वीर है जिसको यूं एडजस्ट किया गया और उसके बाद यहाँ पे इसको ब्लरिंग इफेक्ट दिया गया है। ये जो साइड पे है ना, ये इसको ब्लरिंग इफेक्ट दिया गया है, यानी कि ये कैनवस है और इसका जो कलर है इतना, इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम की गई है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी जो है वो हम इसकी, यहाँ पे एक ऑप्शन होती है ट्रांसपेरेंट की, असल में मैं करती हूँ मोबाइल पे ज्यादा काम, तो वहां पे मैं आराम से इसको ट्रांसपेरेंट कर लेती हूँ। इसमें एक ऑप्शन आती है इसकी ट्रांसपेरेंसी की ना, ये रही, ठीक है, यस, हियर इट इज, ठीक है। तो हम इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें इसकी मैं ट्रांसपेरेंसी, और ये देखें ये एक शेप है, मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी, ये असल में ये ब्लैक कलर की शेप थी, ठीक है। हम क्या करते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं, अब ये देखें कि वो इस तरह का फिर एक इम्पैक्ट आ जाता है। तो दिस इज बेसिकली द ट्रांसपेरेंसी जो कि आप कम करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अब मुझे जल्दी जल्दी फेसबुक पेज बनाना है, फिर मैं क्या करूंगी, आई विल यूज द टेम्पलेट। फॉर एग्जाम्पल अब जी मुझे वाकई एक बिजनेस पेज के लिए टेम्पलेट बनाना है और मुझे क्लाइंट ने कहा नहीं मुझे 5 मिनट में आप बना के दे दें, तो कैनवा हम इसीलिए यूज करते हैं कि भाई हमारा जल्दी से बन जाएगा, क्योंकि अभी देखिए मैंने जितनी शेप्स निकाली ये तो मुझे कोई घंटा लगेगा एक फीचर बनाने में। तो वाई नॉट के हम इसी को थोड़ा सा बना लें, ग्रो योर बिजनेस, और यहाँ पे हम लिख देते हैं वी आर हेयर टू ग्रो योर बिजनेस, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हम इसको, ठीक है, तो या फिर हम इसको यूं भी कर लेते हैं कि लेट्स बिगिन विद अस, कोई इस तरह की स्टेटमेंट लिखें
कि आपका जो कस्टमर है वो खुश हो जाए। लेट्स बिगिन विद अस। ठीक है, और इसको अगर मैं फॉन्ट दे दूं, आजकल आपने देखा होगा सिग्नेचर फॉन्ट्स बड़े चल रहे हैं। यहाँ पे देखें, ठीक है, मैं इसको कोई और फॉन्ट चेंज कर देती हूँ, मुझे ये फॉन्ट नहीं अच्छा लग रहा। अब मैं इसको इसमें चेंज करती हूँ, और ये देखें, आपको थोड़ा सा ना ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा। ठीक हो गया। लेट्स बिगिन। अब ये मैंने क्यों ज्वाइनिंग में किया, क्योंकि इसकी पूरी है ही सर्कल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको कर दिया जी लेट्स बिगिन विद अस। ठीक है, ये मैंने इसका फॉन्ट थोड़ा सा चेंज करके इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, क्योंकि दिस इज आवर बेसिक मैसेज। ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि जी वैसे फेसबुक कवर फोटो को तो मेरा नहीं ख्याल एनिमेट करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एनिमेशन पसंद करते हैं, तो आप इसको एनिमेट कर दें सिंपली। ठीक है, ये देख लें, ये ये ले लो। ठीक है, ये आपका एनिमेटेड जो है वो एक फेसबुक कवर फोटो जो है वो बन गया। ठीक हो गया। तो अब आप लोगों का जो आज का टास्क है वो ये है कि यू हैव टू मेड अ फेसबुक कवर फोटो। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं बेटा, आप बताएं कि आप कौन सा फेसबुक कवर फोटो चाहते हैं। मैं आपको वही सर्च आउट करके टाइप करें और मुझे बताएं कि आपको कौन सा फेसबुक कवर फोटो बनाना है। मैं आपको सर्च आउट करके दूंगी। हाँ जी क्लास, फेसबुक कवर फोटो बनाए, बताएं कि आपको कैसा चाहिए, किस टाइप का फेसबुक कवर फोटो बनाना चाहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का, ओके। चलिए जी, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस देख लेते हैं यहाँ पे। होम पे जाते, यहाँ पे लिखें बुक सेंटर, ओके। चलें पहले इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर लेते हैं। ये जो आपका कैनवा प्रो है ना, इसके अंदर असल में हर चीज जो है ना वो सामने आ जाती है। जो ये नहीं, अच्छा इसने उठाया है, हमने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस फर्स्ट टाइम ज्वाइन, मुझे फर्स्ट क्लास, ओके। अच्छा, यहाँ पे देखें बेटा कि ये उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है या डिजिटल मार्केट है, बेसिकली ई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ही हम डिजिटल मीडिया कहते हैं, इस वजह से वो सारा। अब फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि मैम हमने बनाना है कैनवा प्रो, कैसे लेना है आप हमें इनबॉक्स करें, हम आपको उसका पेड अकाउंट दे देंगे आफ्टर फी सबमिशन। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखें, मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक में आई थिंक सो कि मुझे ये ज्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मशीन भी नजर आ रही है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको कस्टमाइज करने जा रही हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ, टाइटल बताएं जी। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का। अब यहाँ पे मैं कर देती हूँ जी इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मार्केटिंग है ना, आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट लिखते हैं, कोई मुश्किल। ठीक हो गया। टाइटल आपने बेटा बताने हैं, ठीक है, और हमने कवर फोटो हम खुद बना लें। तो दी दैट इज द थिंग कि हमने इस तरीके से बाजुकात सेल्स मार्केटिंग के पेज भी बने होते हैं। ये देखिए, ये बड़ा अच्छा बना हुआ है, ये बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। देखे ना, इसके ऊपर उसने कलर कॉम्बिनेशन देखें किस तरीके से दिया हुआ है। ये देखें जी, ठीक है, यहाँ सेल्स मार्केटिंग है, आप इसको चेंज करके इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग।
कैनवा जो है मोबाइल पे भी हो जाता है और लैपटॉप पे भी हो जाता है। ठीक है, मैं मोस्टली कैनवा का काम मोबाइल पे कर रही होती हूँ, मैं लैपटॉप बहुत कम यूज करती हूँ। ठीक है, कभी मैं लैपटॉप अगर यूज कर रही हूँ तो मैं डायरेक्ट लैपटॉप यूज कर लेती हूँ। और इसका फायदा ही ये है कि देखिए, आप सारा दिन लैपटॉप नहीं खोल के बैठ सकते। ये लीजिए एक और इलेक्ट्रॉनिक का आ गया, ये टूल बना हुआ है, मेरे ख्याल है ये बड़ा जबरदस्त लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से। अच्छा, तो कैनवा का बेटा फायदा ही ये है कि आपका मोबाइल और आपका लैपटॉप दोनों पे यूज हो रहा है, और जो टेम्पलेट आपका मोबाइल पे शो हो रहा है ना, वही टेम्पलेट आपका लैपटॉप पे भी शो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको एट अ टाइम मोबाइल और लैपटॉप दोनों पे यूज करती हूँ, तो मतलब मेरा रोज का काम है कैनवा के ऊपर डिजाइनिंग करना। और किसी का कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? अच्छा, मुझे ये बताएं कि बेटा फेसबुक कवर फोटो जो है वो आप लोगों का हो गया? अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब फॉर एग्जांपल हमने जो लास्ट अपना कवर फोटो जो है जो डिजाइन किया था फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने, समझ आ गई? अच्छा, आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने ये करना है कि आपने जो कल अपने लोगो बनाए हैं और जो आप लोगों ने आज अपना कवर फोटो बनाया, वो आपने अपने फेसबुक पेज पे लगाना है। ठीक हो गया? अब यहाँ पे देखिए, हमने जो आज का डिजाइन बनाया वो ये वाला बनाया। अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे इसको सेव कर, मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है, एंड आई हैव टू सेव इट। यहाँ पे मैं डाउनलोड में जाऊंगी, मुझे MP4 में नहीं चाहिए, मुझे JPG में चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बेस्ट होता है। कैनवा पे ना आपका एक और भी फायदा है, फॉर एग्जांपल अब ये मैंने कवर फोटो बनाया ना, यहाँ पे लिखा हुआ रीसाइज विद 1 क्लिक। आपका यही कवर फोटो जो है ना, कुछ और अभी देखते जाएं, ये साइजेस इसके चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आती है रीसाइज की, ये है जी रीसाइज। ठीक है, आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही हूँ कि जो कैनवस कैसे यूज करते हैं, ये देखें जी, ये कैनवस आ गया। ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कैनवस जो है वो व्हाइट कलर का है, ये कलर्स हैं इसके। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये देखें ये ऊपर कलर्स आ रहे हैं। जब आप इस पे कलर, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, आपकी मर्जी आप किस कलर का कैनवस चूज करते हो। ठीक है, अच्छा, मैं आपको रीसाइज की ऑप्शन बता रही थी। अब मैं चाह रही हूँ कि भाई जैसा मैंने कवर फोटो बनाया ना, ऐसे ही मैं ऐड भी बना लूँ एक फेसबुक का। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ रीसाइज पे जाऊंगी, और ये सिर्फ कैनवा प्रो में होता है, सब में नहीं होता। और मैं चाह रही हूँ कि भाई ये इंस्टाग्राम की पोस्ट का साइज बन जाए, जो कि 180 बाय 180 का होता है। और इंस्टाग्राम साइज वो वाहिद साइज है जो हर जगह पे एडजस्ट हो जाता है, इसलिए मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि मेरे जो पोस्टर हैं वो इंस्टाग्राम के साइज के बने। अब आप देखें ये किस तरीके से अभी रीसाइज होना शुरू हो जाएगा, ये इंस्टाग्राम का साइज बनने जा रहा है, ये ले ली, वही आपका कवर फोटो है और वो इंस्टाग्राम पे रीसाइज हो गया। ठीक है, अब मैं ये क्या करूंगी, मैं इसको भी जो है वो डाउनलोड कर लेती हूँ, ये ले। ठीक है, और मुझे MP4 में नहीं चाहिए, मुझे तो JPG में चाहिए। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप MP4 में करें या JPG में करें, दैट्स अप टू यू। मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया। अब मैंने जब सेव कर लिया, तो अब मैंने तो भाई इसको फेसबुक के कवर फोटो पे लगाना था। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं जाऊंगी, मैं फेसबुक पे जाऊंगी। हाँ, हमने एक, ओके, अच्छा, कल हमने ये किया था, जो परसों का टास्क था हमारा फेसबुक का सोशल मीडिया मार्केटिंग का, वो टास्क ये था कि आप लोगों ने क्या करना था, एक प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी थी और एक अपना फेसबुक कवर फोटो जो है वो अपलोड करना था। तो हमारी आज प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो दोनों तैयार है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं।
और अभी हम देख लेते हैं कि हमने कहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर रखी थी। मैं वहीं से उठा लेती हूँ। ये देखें, कल हमने ये वाली प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपनी सेट की थी, ठीक है, ई विजन्स लर्निंग के नाम से। ओके, ठीक है। अब हम इसको सेट करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं ड्रैग द पोजीशन के ये इतनी बड़ी हो जाए। हम चाह रहे हैं इसको दरमियान में करना। लेट्स सी कि ये कैसा इफेक्ट आता है। ठीक है, अभी चेक करना। अच्छा, अब देखें ये थोड़ी सी ना वो हो गई है। अभी पता चल जाता है कि हमसे क्या गलती हुई है। ठीक है, अब ये प्रोफाइल पिक्चर है हमारी। अब हम इसको सेट करने जा रहे हैं। लेट्स सी। अब हम इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, और इसको अब हम सेव कर देते हैं, तो देखते हैं कि अभी इसका क्या इम्पेक्ट आता है। ये देखेंगे। ठीक है, मजीद इसको आप फिर एडिट कर लीजिएगा। अब हमें इसका कवर फोटो भी चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ऐड अ कवर फोटो कर रहे हैं, तो सिलेक्ट अ कवर फोटो। ठीक है, और ये भी मैं अपलोड करने जा रही हूँ। अपलोड में जाना है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी कवर फोटो सेव किया था। तो लेट्स सी, ये वैसे मैंने ये वाला हमने अभी ये ले लिया। ठीक हो गया, और ये हम सेव चेंजेस कर लेते हैं। ये मैंने आपको जस्ट एक बताया है कि आप लोगों की जो पिक्चर है, आपका कुछ जो लोगो है, और आपका जो बैकग्राउंड है, ठीक है, तो वो किस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, तो लोगो शुड बी, ये तो खैर मैंने आपको बिल्कुल ही एक मतलब दोनों चीजें डिफरेंट जा रही हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, ऑल दो इसके कुछ कलर्स मिलते जुलते हैं, हम इसको पिंक भी कर सकते थे। अगर हम इसकी ये चीज पिंक कर दें ना, तो ये इसका ही कलर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। लोगो बनाते हुए आपने एक चीज ख्याल करनी है कि आपका लोगो जो है ना, आपके कवर फोटो से मिलता जुलता हो। जो कलर्स आपके कवर फोटो में होंगे वही आपके लोगो में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको व्हाइट नजर आ रहा है, हमारा लोगो का बैकग्राउंड व्हाइट है। आपको यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल इसका येलो है ना, इसको पिंक कर देना, मैं जैसे बार बार यही कह रही हूँ, तो हमारा सेम कलर कॉम्बिनेशन सेम हो जाएगा। तो आपके कलर कॉम्बिनेशन सेम होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सब रंग बिरंगा हो जाएगा और वो बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, तो ये है आप लोगों का जो ये मैंने एक रफ सा वैसे ही पेज बनाया, मैंने आपको बताया अभी। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए एक बनाया था। तो आप लोगों ने भी इसी तरह की अपनी एक प्रोफाइल अब क्रिएट करनी है और उसको बनाना है। ठीक है, यहाँ तक अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ लें। एनी क्वेश्चन क्लास?